नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। चलिए, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है उत्तराखंड। तो आज मैं उत्तराखंड संस्कृति वाला चैप्टर चल रहा था, तो उत्तराखंड संस्कृति का भाग 3 लेके आया हूँ। ठीक है, आशा है आपको भाग 1 और भाग 2 पसंद आए होंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड की हम संस्कृति के भाग 1-2 पढ़ा था। अब तीसरा भाग में शुरुआत हो रही है व्यावसायिक उत्सव। ठीक है, देखिए वैसे भी मेले हाट जितने भी होते हैं सबका अधिकांश का उद्देश्य कहीं का सांस्कृतिक धार्मिक तो होता ही है, साथ साथ व्यावसायिक भी रहा है। तो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जो प्रमुख मेले लगते हैं मैं उनका संकलन करके लाया हूं, जो उत्सव मनते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, नंबर 1 चैती मेला। ठीक हो गई बात। चैती मेले की हम बात कर रहे हैं। चैती मेला आयोजन स्थल क्या है? देखिए, आयोजन स्थल काशीपुर। काशीपुर कौन से जिले में है? काशीपुर आपके उधम सिंह नगर जिले में है। ठीक हो गई बात। आयोजन कब होता है? आयोजन इसका नवरात्रि में होता है, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी को। तो याद रखिएगा, नवरात्रि हमारे यहाँ कब होती है? हमारे यहाँ 2 नवरात्रि होती है। एक चैत मास की नवरात्रि होती है और एक अश्विन मास की नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि होते हैं ना, तो उनकी अष्टमी और नवमी को इन मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए, कौन सी देवी का? देखिए, इस मेले का आयोजन बाला सुंदरी देवी के सम्मान में होता है, लेकिन उनके जो मंदिर है मंदिर से 4 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है, मेला स्थल से देवी का जो मूल स्थान मतलब जहाँ मेला लगता है, मेला 4 किलोमीटर दूर लगता है, उससे 4 किलोमीटर दूर देवी का स्थान, जो देवी का मूल स्थान है वो काशीपुर के पक्का कोट मोहल्ले में है। ठीक बात है, जहां पर बाला सुंदरी देवी के परंपरागत पुजारी रहते हैं। ठीक हो गई बात। बोक्सा जनजाति की बाला सुंदरी की देवी में अटूट आस्था है, बोक्सा जनजाति की। तो बोक्सा जनजाति इस मेले का प्रमुख रूप से आयोजन करती है, तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक हो गई बात। चलिए दूसरे मेले पे आ रहा हूँ। दूसरा मेला है थल मेला। थल मेला आयोजन स्थल कहाँ है आपका? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कहाँ? पूर्वी रामगंगा तट पर। पूर्वी रामगंगा तट पर जगह का नाम थल है, तो थल जगह के नाम पर ही मेले का नाम भी थल पड़ा है। कब होता है थल मेले का आयोजन? बैसाखी में होता है। ठीक हो गई बात। शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई 13 अप्रैल 1940 को। क्यों? क्योंकि उस दिन जलियांवाला बाग कांड दिवस की तो जलियांवाला बाग कांड दिवस हुआ था 13 अप्रैल को, तो उनकी स्मृति का दिवस मनाया जा रहा था। तो 13 अप्रैल 1940 को ये जब जलियांवाला बाग दिवस स्मृति दिवस मनाया जा रहा था, तब से ही ये हर साल लगने लगा मेला। ठीक है, वर्तमान में इसका व्यावसायिक महत्व बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए, सीमांत इलाके में लग रहा है, नेपाल आदि के क्षेत्र में। तो आसपास के व्यापारी ही नहीं, मतलब दारमा, चौंदास, व्यास, ये तो हो गए हमारे पिथौरागढ़ के क्षेत्र, उसके व्यापारी ही नहीं बल्कि नेपाल तक के व्यापारी इस मेले में आते हैं और अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक बात है। ऐसी भी मान्यता है कि जब कोई यहाँ पे तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा रहे होते हैं तो रामगंगा में स्नान करते हैं। स्नान करके यहाँ पे बालेश्वर मंदिर और तथा शिव का पूजन करके ही यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, ऐसी लोगों में मान्यता है। ठीक हो गई बात। तो हमने दूसरा पढ़ा है जिसका नाम है थल का मेला। थल का मेला पूर्वी रामगंगा के तट पर पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट चलता हूँ। सोमनाथ। सोमनाथ मेला लिखा हुआ ब्रैकेट में मासी का मेला। कहाँ होता है सोमनाथ मेले का आयोजन? तो सोमनाथ मेले का आयोजन रामगंगा तट पर, गांव का नाम मासी है, तो मासी ग्राम में, तहसील रानीखेत में, यानी अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जिले में तहसील रानीखेत में गांव का नाम मासी है और नदी किनारे लगता है उसका नाम रामगंगा है। मेला क्यों प्रसिद्ध है? मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आया था, कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो यही है। लगता कब है? लगता है ये बैसाख महीने के अंतिम रविवार को, यानी अप्रैल माह में। ठीक बात है, अंतिम रविवार को मेले का आयोजन होता है। जब मेले का आयोजन पहली रात को जो मेला होता है उस मेले को सल्टिया मेला कहते हैं। कभी वो आपसे सोमनाथ मेला ना पूछे और पूछ ले सल्टिया मेला, तो समझ लीजिए पहली रात का जो मेला होता है सोमनाथ मेला, उसे सल्टिया मेला कहते हैं। बैसाखी के अंतिम सोमवार को मंदिर के सामने रामगंगा तट पर पत्थर फेंकने की भी प्रतियोगिता होती है। ठीक होगी बात।
तो यहीं पर जब मेले का समापन हो रहा होता है, अंतिम रात्रि को यहाँ पर पत्थर फेंकने की प्रतियोगिता होती है। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सोमनाथ के मासी मेले की। क्या होता है इस प्रतियोगिता में? इस प्रतियोगिता में आप 2 धड़े होते हैं, एक पाली पछाऊ क्षेत्र के 2 धड़े, एक तो मासीवाल धड़ा और एक कानूड़िया धड़ा। इन दोनों के बीच में पाषाण युद्ध टाइप होता है। ठीक बात है। कैसी होती है प्रतियोगिता? आप देखिए, पाषाण युद्ध नहीं होता, पाषाण की प्रतियोगिता। पत्थर उठा के कैसे नदी में फेंकते हैं, देखिए दोनों धड़े के आदमी जो है ना एक निश्चित स्थान पर खड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें भाग के आना होता है और भाग कर आते हैं और पत्थर उठा करके पानी में फेंक करते हैं और जल उछलता है। तो जो सबसे पहले भाग करके पत्थर पानी में मारकर जल उछाल देता है, वही धड़ा विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक होगी बात। उछले जल को लोग अपने ऊपर लेते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। तो आप समझ गए, पाषाण युद्ध नहीं है, ये प्रतियोगिता है। ये आपको समझ आ गया होगा। कहाँ पे? रामगंगा के तट पे हो रही है। कौन से मेले में हो रही है? तो हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मेले की प्रतियोगिता की। ठीक है। पाषाण कहाँ फेंकते हैं? पाषाण रामगंगा नदी में फेंकते हैं। दूर से भाग कर आते हैं 2 लोग, पुरोहित होता है जो सीटी बजाता है, लोग भाग कर आते हैं। फिर जो सबसे पहले दोनों में से पत्थर उठा के नदी में मारकर पानी उछाल देता है, वही विजेता घोषित हो जाता है। चलो मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, जौलजीवी का मेला। जौलजीवी का मेला कहाँ लगता है? काली गोरी के संगम पर लगता है। काली गोरी का संगम पे कहाँ पर? पिथौरागढ़ में लगता है। यह मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष महीने। मार्गशीर्ष महीने की संक्रांति को 2 दिन का होता है ये मेला। देखिए, मैं जानबूझ के मार्गशीर्ष महीना और ये भादो महीना ये लिख रहा हूँ। आप इतने मेले पढ़ रहे हैं तो आप कैलेंडर के चैत्र बैसाख महीने याद कर लीजिए प्लीज़, तो ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है। देखिए, इस मेले की शुरुआत कब से मानी जाती है? कह रहे 1914 में अस्कोट के राजा की प्रेरणा से कार्तिक पूर्णिमा को इस साप्ताहिक मेले में बदल दिया गया है इसे। ठीक बात है। पहले 2 दिन का होता था, बाद में 1914 से इसे साप्ताहिक यानी 1 सप्ताह चलने वाला मेला हो गया जौलजीवी का मेला। चलिए, अब ये कब लगता है? देखिए, गोचर मेले के समान अब ये भी 1 सप्ताह लगता है और 14 से 21 नवंबर को चलता है, है ना। ठीक हो गई बात। तो 14 से 21 नवंबर को, यानी कि गोचर मेला भी 14 नवंबर को शुरू होता होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी उसी के समान जौलजीवी मेला 14 नवंबर से 21 नवंबर तक आयोजित होता है। क्या विशेषता है? देखिए, भोटिया सामान, पश्मीना, गलीचे, ऊनी वस्त्र, कस्तूरी, जड़ी बूटी के साथ नेपाल के शहद, शिलाजीत आदि पदार्थों का बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्रय विक्रय होता है। तो हो गया ना व्यावसायिक मेला। चलिए, यहाँ से ये माल तराई की मंडी में जाता था, हमारे हल्द्वानी होता हुआ नीचे, और वहाँ से दिल्ली तक के व्यापारियों तक पहुँचता था। तो आप देख लीजिए, मेला जो है मेल जोल के साथ व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख एक हब हुआ करते थे, एक तरह के बाजार हुआ करते थे, है ना। 1962 में भारत चीन युद्ध की बाद और आधुनिक परिवहन सुविधाएं आ गई है, तो अब मेले का महत्व क्या होता जा रहा है? मेले का महत्व कम होता जा रहा है। हमने जौलजीवी मेला पढ़ लिया है, जो काली और गोरी के संगम पर पिथौरागढ़ में है। 1914 से ये 1 सप्ताह का हो गया। 14 से 21 नवंबर को आयोजित होता है। भोटिया आदि लोग अपने मालों को बेचते हैं, नेपाल तक का माल आता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद तथा आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास के साथ ही मेले का महत्व कम होता जा रहा है। नेक्स्ट चलता हूँ, गोचर मेला। अभी बात ही की थी हमने कि 14 से 21 नवंबर गोचर मेला। देखिए, स्थल क्या है? गोचर। गोचर कहाँ है? चमोली में। आयोजन शुरू कब से होता है? 14 नवंबर से कब तक होता है? 21 नवंबर तक। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत 1943 में डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई है। गढ़वाल क्षेत्र का है, प्रमुख व्यावसायिक मेला है। तिब्बत का माल बहुतायत में इस मेले में आता था, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद मेला जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। चलिए, फिर कहते हैं कि एक बार इस क्षेत्र की रानी थी। रानी ने जहाँ मेला लगता था वो स्थान खरीद लिया। वो स्थान में पशुओं को खरीद लिया और वहाँ पे पशुओं के लिए वो स्थान पशुओं के लिए दे दिया, तो इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ा था? गोचर पड़ा था। गोचर वो स्थल होता है जहाँ पे गायें चलती है, यानी पशु भ्रमण करते हैं। तो रानी ने वहाँ के लोगों से पशु खरीद कर ये जमीन में पशुओं को बसा दिया था, इसलिए इस क्षेत्र को गोचर भी कहते हैं। ठीक होगी बात। तो आप नाम भी समझ गए होंगे क्यों पड़ा।
चलिए देखिए, ये पूरे हो गए हमारे। मैं अगर जो बात करूं तो हमारे जो हैं 1 2 3 2 के बाद 3 4 और ये 5, मैंने 5 व्यावसायिक मेले पढ़े हैं। वहीं चलता हूँ अब। चैती मेला, थल का मेला, सोमनाथ का मेला, उसके बाद जौल जीवी का मेला और उसके बाद गोचर का मेला। ये 5 मेले पढ़ने के बाद उत्तराखंड के कद्दू क्रीड़ा मेले शुरू हो रहे हैं। कद्दू क्रीड़ा मतलब एक गेंद बना करके जो खेल आदि आयोजित होते हैं उन्हें कद्दू क्रीड़ा बोलते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। चलिए, सबसे पहले आगे गिर का कोतिक। ठीक बात है। तो गिर का कोतिक आयोजन स्थल का है अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में, मैदान है तुनचोर के मैदान में, तथा सल्ट क्षेत्र में चनुली गांव के आसपास ही मेला होता है। कब होता है गिर का कोतिक? मकर संक्रांति पर यानी उत्तरायणी पर आयोजित होता है। चलिए, हरिजन वर्ग क्या करते हैं इसमें? पशुओं की जो चमड़ी होती है उसमें घास फूस भर के गेंद बना लेते हैं। इसे कद्दू बोल रहे थे ना। गेंद कितनी बड़ी? फुटबॉल से भी 4 गुना बड़ी गेंद होती है। चलिए, एक डंडा होता है। डंडा कैसा होता है? डंडा हुक नुमा डंडा होता है। उसके आगे ना कील से मुड़ा हुआ हुक सा बना हुआ होता है। तो उस डंडे की सहायता से खिलाड़ी जो है गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं और हर्ष उल्लास के साथ यह मेला रात्रि तक चलता है। तो आप समझ गए होंगे। इसमें डंडे से आगे कील लगी हुई है, बॉल पर नियंत्रित स्थापित करने का जो प्रयास करते हैं उसे ही बोलते हैं आपका गिर का कोतिक मेला। अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में और सल्ट क्षेत्र में लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। गिर का कोतिक। ठीक, फुटबॉल बनाई जाती है। फुटबॉल जो है आपकी वास्तविक फुटबॉल से 4 गुना तक बड़ी होती है। चलो आगे। चलिए, दूसरा आगे गेंदी का उत्सव। सारे कंदुक है ना, गेंदी कंदुक उत्सव है। यह एक प्रतिस्पर्धात्मक उत्सव मेला है। चलिए, कब होता है? मकर संक्रांति को होता है। कहाँ पे होता है? पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में, डाडा मंडी के थल के मैदान में आयोजित होता है। बिल्कुल ठीक बात होगी। तो पौड़ी के यमकेश्वर में, डाडा मंडी के थल के मैदान में आयोजित होता है। इसमें भी हरिजन वर्ग क्या करते हैं? पशुओं के चमड़े की घास फूस भर के गेंद बनाते हैं। ठीक बात है। कहाँ से शुरुआत होती है? भटपुड़ी देवी का मंदिर है, वहाँ से मंदिर में मेले पूजा करने के बाद माता की तो मेले की शुरुआत होती है। इसमें बोंठा और भटपुड़ी 2 गांव के लोग हैं। कौन कौन से? बोंठा और भटपुड़ी के लोगों में गेंद छीनने का आनंदित करने वाला खेल का आयोजन होता है। ठीक बात है। हर्षोल्लास के साथ रात्रि तक ये खेल चलता रहता है। तो दूसरा जो मेला हमने पढ़ा वो पढ़ा गेंदी का उत्सव। आप देख सकते हैं ना। चलिए, तीसरा है गेंदुआ उत्सव। गेंदुआ उत्सव उत्तरकाशी की पुरोला तहसील की पट्टी है जिसका नाम है सिंगतूर पट्टी का लोक उत्सव है ये। ठीक है। गेंदुआ उत्सव जो उत्तरकाशी में हो रहा है, 2 धड़े कौन कौन है? एक है पानसाई धड़ा और एक है साठी धड़ा। ठीक होगी बात। पानसाई और साठी धड़ा 2 धड़े हैं जिनके बीच में गेंदुआ उत्सव हो रहा है। पानसाई का मतलब क्या है? पानसाई मतलब है 5 पांडव और साठी का मतलब है 60 कौरव। आप कहेंगे कौरव तो 100 थे, फिर ये 60 क्यों है? कई लोग कौरवों को 60 भी मानते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पे 60 बोला गया है। इसमें क्या होता है? पानसाई और साठी 2 वर्गों में बढ़ गए, यानी कौरव और पांडवों में। दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी वो जमीन कैसी है? दलदली भूमि है। ठीक है। इसलिए प्रतियोगी जो है लोअर पहन के रखते हैं, लोअर हाफ पैंट पहन के रखते हैं। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कब होता है ये उत्सव? मकर संक्रांति को आयोजित होता है। क्या होता है इसमें? मैदान में दोनों दल गेंद के लिए छीना झपटी करते हैं। चलिए, इसमें जो रेफरी होते हैं, संयोजक कौन होते हैं? ठानी गांव के लोग होते हैं। इसमें 4 बार, 1 बार 2 छीना जाता है। 4 में से जो ज़्यादा बार छीन लेगा वो विजेता हो जाएगा। मान लो कभी ऐसा हुआ कि 2 बार छीना तो मैच क्या हो गया? टाई हो गया। तो अब सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर क्या होगा? मतलब कि फिर इसमें क्या करेंगे कि एक बार फिर से होगा, जो छीन लेगा फाइनल वही विजेता माना जाएगा। ठीक है। इसकी विशेषता क्या? इसमें च्यू बनती है। च्यू क्या है? मशरूम की सब्जी है जो इस उत्सव का विशेष व्यंजन है। चलिए, कह रहा है ऐसा ही एक मेला जो है पिथौरागढ़ की पंचमेश्वर की सोनपट्टी में भी होता है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ पंचेश्वर की सोनपट्टी में। वो ऐसा ही उत्सव क्या कहलाता है? गिर का उत्सव कहलाता है। ठीक होगी बात। ये गिर का उत्सव हो गया पिथौरागढ़ की पंचेश्वर की सोनपट्टी में। और जो हम पढ़ रहे हैं गेंदुआ उत्सव। गेंदुआ उत्सव हम सिंगतूर पट्टी यानी उत्तरकाशी में पढ़ रहे हैं।
ठीक होगी बात, मेरे ख्याल से समझ आया होगा आपको। अब द्यूत कीड़ा वाले मेलों की शुरुआत। द्यूत कीड़ा वाले मेले मतलब ऐसे मेले जिनमें जुआ खेला जाता है। जुआ खेलना एक सामान्य क्रम बन गया है, जिस कारण से मेले अब धीरे धीरे उनका महत्व कम हो रहा है। तो ऐसे मेले देख लेते हैं। द्यूत कीड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले बौरानी का मेला। बौरानी मेला कहाँ लग रहा है? कह रहा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कब? दिवाली के 15 दिन बाद। जगह है एक बौरानी। बौरानी में देवता का मंदिर है जिनका नाम है सैम देवता। तो सैम देवता के मंदिर में मेला लग रहा है पिथौरागढ़ में, जिसका नाम है बौरानी का मेला। चलिए क्या करते हैं, इसमें बोरा उपजाति के लोग हैं। वो चीड़ के पेड़ से बहुत लंबी 22 हाथ लंबी मसाल बनाते हैं, और जिसकी रोशनी में रात भर क्या होता है, नाच गाने भी होते हैं और जुआ भी खेला जाता है। चांचरी, झोड़ा आदि नृत्यों का आयोजन होता है। साथ ही साथ इसी की रोशनी में रात भर जुआ भी चलता है। जुए के कारण इस मेले को क्या कहा जाने लगा? अब कहा जाने लगा कि भाई ये तो जुए का मेला है। कभी आपसे परीक्षा में पूछे जुए का मेला कौन सा है, तो आप बौरानी का मेला बताएंगे। मेले में रेशे के कुल्थे का विशेष रूप से विक्रय किया जाता है। कंबल, दरी आदि बनते हैं ना भांग के रेशों से, तो उनका आदि विक्रय आदि विशेष रूप से किया जाता है बौरानी के मेले में। ठीक होगी बात। चलिए दूसरा है बगवाली पोखर का मेला। बगवाली पोखर जगह कहाँ है? अल्मोड़ा में रानीखेत तहसील है, वहीं पर बगवाली पोखर नामक जगह पे होता है। कब होता है? भैया दूज के दिन। मेले में जो सामान्य मनोरंजन होते हैं, हुड़के बजाना, डांस करना, ढोल ढमाना बजाना आदि वाद्य यंत्र बजा के नाच गाना करना। कह रहा है इस मेले में नाच गाने के साथ साथ जुआ खेलने का प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए एक छवि क्या होती जा रही, अन्य जो विशेष चीजें थी वो तो कम होती जा रही, जुए पे ज्यादा फोकस होता जा रहा है। ठीक बात है। तो हमने द्यूत कीड़ा वाले पढ़ रहे थे, दूसरा बगवाली पोखर हो गया, और पहला जो था बौरानी। देखिए दोनों के दोनों बै वाले हैं ना। चलिए ये खत्म हो गए दोनों। अब विजय उत्सव, यानी विजय उत्सव मतलब जीत की खुशी में, यानी बल से इन्हें समर उत्सव भी कह सकते हैं ना। समर भी विजयी होती है। युद्ध उत्सव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युद्धोत्सव। ठीक बात है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हम उन उत्सवों को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए कह रहा बगवाल या आषाढ़ी कोतिक। चलिए अब बगवाल देखिए, आषाढ़ी नाम दिख रहा है आपको दिख रहा होगा आषाढ़ी। क्या मतलब है? कई लोग कहते हैं पहले आषाढ़ के महीने में लगता था इसलिए आषाढ़ी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में तो सावन महीने की पूर्णिमा को लगता है। बिल्कुल ठीक बात है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। अभी लगा था रक्षाबंधन के दिन, आप जानते हैं। कहाँ होता आयोजन? देवीधुरा जगह है, वहाँ पे मंदिर है बाराही देवी के मंदिर में लगता है। चलिए नंबर 2 बात हो गई। कह रहा सांगी पूजन क्या होता है इसमें? कह रहा पाषाण युद्ध शुरू होने से पहले जो पूजा की जाती है मेले में, उस पूजा को सांगी पूजन कहा जाता है। चलिए अब क्या होता है इसमें? देखिए लमगड़िया धड़ा है एक, कि लोगों को देवी का रक्षक माना जाता है। ठीक बात है, क्योंकि प्राचीन समय में देवी का डोला जाता था, है ना, तो कुछ लोग लूट रहे थे, तो लमगड़िया लोगों ने बचाया था। अब देखते हैं क्या होता है, लमगड़िया धड़े का क्या महत्व है वो भी देख लेंगे। कह रहा है पाषाण युद्ध होता है, हम तो पढ़ ही रहे पाषाण युद्ध। कह रहा खोली खान दूबा चौड़ा के मैदान में होता है ये पाषाण युद्ध। चलिए ठीक बात है। कह रहा अब इसमें 4 धड़ों में बटे होते हैं। 4 धड़े कौन कौन से देखिए आप। पूर्वी कोने में गहरधाम, दक्षिण में चमयाल धा खाम, पश्चिम में वालिक खाम, और उत्तरी कोने में लमगड़िया खाम के योद्धा मोर्चा संभालते हैं। ठीक बात है, यानी कि ये 4 धड़ों में बट गया है। ठीक होगी बात। अगर ये ईस्ट वाला हो गया, ईस्ट वाले में कौन हो गए? गहड़। ठीक होगी बात। पश्चिम वाले में कौन हो गए? पश्चिम वाले में हो गए वालिग। इधर मैंने जी लिख दिया, इधर वी लिख दिया। उत्तरी वाले में हो गए एल, और दक्षिण वाले में हो गए, उत्तरी कोने में दक्षिण वाले में हो गए चमयाल। ठीक है, तो आप दिख गए एल सी ऊपर नीचे हो गया, वी जी आगे पूरा पश्चिम हो गया। फिर ये क्या होगा, ये 2 धड़ों में बढ़ जाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, एक धड़ा ये हो गया जो कहलाएगा मेहरा, और ये वाला कहलाएगा फरत्याल। अब इन 2 धड़ों में पाषाण युद्ध होता है। ठीक बात है। अब पत्थर लग जाते हैं, उससे बचने के लिए भी रिंगाल की छतरी का प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिए। ठीक हो गई बात। उसके बाद यह युद्ध कब तक चलता है? जब ऐसा माना जाता है कि एक बलि का प्रतीक है। देखिए अब तो बलि नहीं दे सकते ना, देना नहीं चाहते, हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा चोट सबको लग जाती है। तो जब ऐसा पुजारी चेक करता है, जब एक आदमी की बलि के बराबर खून निकल जाता है, तब पुजारी घोषणा करता है कि मेले को अब समाप्त कर दिया जाए।
ठीक होगी बात, ये है इसका महत्व। क्यों मान्यता है वो भी देख लेते हैं। कह रहा बग्वाल मेले की शुरुआत कहाँ से हुई? कह रहा बग्वाल का प्रारंभिक शुरुआत चोमू देवता के मंदिर से हुई, जहां सबसे पहले मेहरा और फरतियाल नामक 2 धड़ों में पाषाण युद्ध होता था। देवीधुरा मंदिर में तो हो गया आपका चंपावत में, इसके अतिरिक्त भी कहीं और पाषाण युद्ध होता। हाँ, कह रहा विषु संक्रांति, विषु संक्रांति या विषुव संक्रांति, इक्विनॉक्स भी आप कह सकते हैं, कि द्वारहाट में। चलिए द्वारहाट अल्मोड़ा हो गया। कहता अल्मोड़ा के ही सोमनाथ मेले में ये क्या होता है? मासीवाल और कुलोल राजपूतों के दलों के बीच में पत्थरबाजी होती है। तो देख लिया हमने देवीधुरा के अतिरिक्त अल्मोड़ा में ही 2 जगह, सोमनाथ मेले में भी और विषु संक्रांति को द्वारहाट में जो मेला लगता है वहां पर भी पाषाण युद्ध होता है। हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का पाषाण युद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोड़ा उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गई बात, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। कह रहा जुमली हया सामो उत्सव। जुमली हया सामो का अर्थ क्या है? नेपाल का कुरु राजा, देखिए इसने एक बार क्या किया था, उत्तराखंड के एक बूढ़े सयाने को मार डाला था। तो अब इसे तो हम मार नहीं सकते, तो इसके प्रतीक को हम मारेंगे, तो वही जो उत्सव होगा उसका नाम होगा जुमली हया सामो उत्सव। ये जुमली ही है, कहीं आप सोचें जुल्मी लिख दो, नहीं जुमली ही है। ठीक बात है। प्रतिशोध रूप में राजा का पुतला बनाया जाता है और पुतले में एक बकरा काटते हैं, बकरे की काट करके आंख, नाक, हाथ निकालकर उस पुतले को लगा देते हैं। बकरा सच में काटते हैं, ठीक है। फिर उस पुतले को मारते हैं और काट करके क्या करते हैं? प्रतिशोध लेते हैं कि आपने हमारे यहाँ के सियाने को मारा था। मतलब नेपाल के राजा का प्रतीक हो जाता है वो पुतला। लेकिन ये लगता कहाँ है? अब नेपाल से लगते हुए क्षेत्र में लगता होगा। देखो पिथौरागढ़ जनपद में धारचूला तहसील है, वहाँ पर व्यास घाटी में काली और कूटी नदियों के संगम स्थल है, जहाँ पर गूंजी है। गूंजी में लगता है ये 12 वर्ष के अंतराल पर। कब लगता है? भादो महीने में। तो हम कह रहे हैं जुमली जो हया महोत्सव है कितने साल बाद लगता है? 12 साल बाद लगता है। कब लगता है? भादो के महीने में लगता है। ठीक बात है। कहाँ पर लगता है? गूंजी नामक स्थान पर लगता है, जहाँ पर काली और कूटी नदियों का क्या होता है? संगम होता है। ठीक होगी बात। चलिए आगे चल रहा हूँ। ठोडा उत्सव, चलिए ठोडा उत्सव कहाँ लग रहा है? देहरादून के जौनसार बावर में लग रहा है। कब लग रहा है? विषुव संक्रांति को लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात होगी। इसमें है क्या ठोडा उत्सव जो देहरादून का है, जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र का? इसमें तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती है। ठोडा खेलना भी कहते हैं, ठोठा खेलना आगे आएगा। क्या होता है? इसमें 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं और कमर के नीचे निशाना लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर तीर चलाते हैं। हर साल होता है ये ठोडा खेलना या ठोडा उत्सव। उत्तरकाशी की सिंगतूर पट्टी में भी होता है। इसका आयोजन मकर संक्रांति को होता है, जबकि जौनसार बावर में विषुव संक्रांति को हो रहा है। चलिए उत्तरकाशी का ही विशोध मेला भी इसी प्रकार का है, जैसा जौनसार बावर का ठोडा खेलना है, उत्तरकाशी का विशोध मेला है। किस किस के यहाँ पर क्या होता है? उत्तरकाशी में भटवाड़ी और कयार लोगों के बीच पाषाण युद्ध होता है ना, ये आयोजित होता है वहीं पर ये पाषाण युद्ध का टाइप तीरंदाजी युद्ध होता है। सॉरी, पाषाण युद्ध नहीं, तीरंदाजी युद्ध होता है। चलिए इसमें क्या करते हैं? धनुष बाणों से एक दो तीर चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठोठा खेलना कहते हैं। और जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठोटोरी कहते हैं। तो ठोटोरी कौन लोग हैं? ठोटोरी वो लोग हैं जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हम बात कर रहे ठोडा उत्सव की, और इसी तरह का विशोध मेला भी है उत्तरकाशी का। दोनों में तीरंदाजी का खेल होता है। तीरंदाजी के खेल को ठोडा खेलना, और जो लोग खेलते हैं उन्हें ठोटोरी कहते हैं। धनुष बाण का ये युद्ध। चलूँ आगे। सियालदे बिखोती विजय उत्सव अल्मोड़ा के द्वारहाट जिले में नंबर 1 बाद। कब लगता है? विषुव संक्रांति को लगता है नंबर 2 बाद। ठीक है। यह मेला क्यों प्रसिद्ध है? सियालदे बिखोती। सियालदे बिखोती मेला अपने ओड़ा भेंटने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है ओड़ा भेंटना? चलिए देखिए, ओड़ा भेंटने का अर्थ है विभांडेश्वर मंदिर की परिक्रमा को लेकर। यहाँ पर 3 धड़े हैं, आल है, एक दूसरा गरक है और तीसरा नोल्यू। इन धड़ों के बीच शक्ति प्रदर्शन होता है और पाषाण युद्ध होता है। तो ये नोड़ा भेंटना और नोड़ा पीटना की परंपरा है। मैं आगे समझाता हूँ आपको। तो हम बात कर रहे हैं सियालदे बिखोती अल्मोड़ा के द्वारहाट जिले में लग रहा है। कब लग रहा है? विषुव संक्रांति को लग रहा है। ओड़ा भेंटने की प्रथा बहुत प्रसिद्ध है।
सियालदे विकोती मेला द्वारहाट में कौन से मंदिर में लग रहा है? विभांडेश्वर मंदिर में लग रहा है। अभी देखते हैं क्या है ये ओड़ा। कह रहा पहले दिन ओड़ा भेटना होता है, मतलब पूजा होती है, और 2 दिन ओड़ा पीटना यानी कि शक्ति प्रदर्शन होता है। ठीक बात है। कहते हैं ओड़ा भेटने की जो परंपरा है 15वीं सदी में कत्यूरी काल में हुई है शुरू। अच्छा, हमने कहा ठीक है। चलिए, हुआ क्या था? कह रहे कि यहाँ पे आल और गरख के धड़ों ने नोलियू के एक वीर थे उसकी हत्या कर दी थी। हमने पीछे पढ़ा ना, 3 धड़े थे, आल, गरख और नोलियू। तो ये दोनों ने मिलकर के नोलियू के धड़े की हत्या कर दी थी। ठीक है, मंदिर में पूजा करने को लेकर ही संघर्ष हुआ था, इसमें नोलियू का वीर मारा गया था। अब नोलियू क्या करता है? नोलियू वही मंदिर के पास इसका वो बना हुआ है स्मारक, तो नोलियू लोग आते हैं और अपने वीर की समाधि पर पूजा करना चाहते हैं। ठीक है, इसे ओड़ा भेटना कहते हैं। जबकि आल और गरख के लोग आकर के डंडे से उस जो इनका पूजा जहाँ पे वीर मरा था जो बना हुआ है पाषाण का, उसके ऊपर डंडा बजाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ओड़ा पीटना कहते हैं। ठीक है, यही परंपरा है। आप याद रखिएगा किसका मारा था? नोलियू धड़े का व्यक्ति मारा था। आल और गरख के लोग तो ओड़ा पीटना करते हैं और नोलियू लोग ओड़ा भेटना करते हैं, यानी भेंट देते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, सरसंधान उत्सव यानी विजय उत्सव ही है एक तरीके के। आ जाइए आप। कह रहे चमोली घाटी के गमशाली क्षेत्र में कर्क संक्रांति को एक उत्सव होता है जिसका नाम है सरसंधान उत्सव। इसमें फैला देवता है। फैला देवता तिब्बत से आए हुए शिव के गण की विशेष पूजा अर्चना होती है। तो हम बात कर रहे हैं सरसंधान उत्सव की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर लग रहा है? चमोली में, नीथी घाटी में कर्क संक्रांति को लग रहा है। जगह का नाम है गमशाली क्षेत्र में लग रहा है। फैला देवता के सम्मान में ये लग रहा है। फैला देवता कौन है? शिव के गण हैं जो तिब्बत से आए हुए हैं। ठीक बात है। ठीक, इसमें क्या करते हैं? इसमें बैरी का एक चित्र बनाते हैं। बैरी का प्रतीक तैयार करके धनुष बाण से उस पर निशाना भेजा जाता है। तो किसकी फोटो लगाई? बैरी। बैरी का एक पुतला बनाते। तो आप कहेंगे बैरी कौन है? जिसके ऊपर ये लोग तीर अंदाजी करके निशाना लगा रहे हैं, यानी शत्रु टाइप होगा। चलिए, निशाना केवल गमशाली गांव के लोग ही लगाते हैं, बस और कोई गांव नहीं लगाएगा। आस मेले में सब भाग लेते हैं उत्सव में, लेकिन निशाना जो है गमशाली क्षेत्र के लोग ही लगाएंगे। चलिए, कौन है बैरी जिसके ऊपर ये निशाना लगा के उत्सव मना रहे हैं? बैरी की पहचान कई लोग कहते हैं गोरखा अत्याचारी थे, तो कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं जिनका संहार कराया जाता है मेले में प्रतीकात्मक रूप से। ठीक बात है। जो निशाना लगा देता है उसको सम्मानित भी किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद ही जब निशाना लगाने के बाद सम्मान का कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद यहाँ नृत्य होता है। कौन सा? साई कसेम पोणा नृत्य का आयोजन होता है। तो आपने देख लिया सरसंधान उत्सव कहाँ लग रहा था? चमोली की नीति घाटी में गमशाली क्षेत्र में लग रहा है। गमशाली क्षेत्र के लोग ही निशानेबाजी करते हैं इस मेले में। ठीक बात है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देवता फैला है। कह रहा कंडाली या किरजी महोत्सव। चलिए बढ़िया बात है। कह रहा कहाँ पे है? सबसे पहले तो पिथौरागढ़ की चौंदास घाटी में। नंबर 1 बात। शोका जनजाति का उत्सव है। ठीक बात है। कितने साल बाद? 12 साल बाद होता है। नंबर 3 बात। 1 सप्ताह तक ये आयोजित होता है। नंबर 4 बात। कंडाली जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिमंथेरा गोसिनियाना है इसका वैज्ञानिक नाम, जिसके फूल खाने से ऐसी मान्यता है कि एक विधवा स्त्री थी। अब विधवा स्त्री के लड़के ने क्या करा? इस कंडाली के फूल खा लिए तो उसकी मृत्यु हो गई। तब से कहते हैं औरतें यहाँ की दुश्मन हो गई इसकी। ठीक बात है। तो अब हमने कहा 12 साल बाद क्यों? किस कंडाली की भी कई प्रजाति है, जिस प्रजाति के फूल खाए थे उसका नाम था ज्योतिया या जैनीला। जैनीला प्रजाति के फूल 12 साल में आते हैं। तो 12 साल में फूल आएंगे तो उनके विरुद्ध अपनी भड़ास निकालने, उन्हें खत्म करने के लिए जो उत्सव हो रहा है उसका नाम है किरजी महोत्सव। तो मुख्यतः महिलाएं भाग लेती हैं और महिलाओं द्वारा इस महोत्सव में कंडाली उत्सव है, इसमें कंडाली को नष्ट करने का काम किया जाता है। ठीक बात है। इसी कारण से इस उत्सव का नाम कंडाली पड़ा है। और देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। इसका कारण क्या है? कहते हैं एक ऐतिहासिक घटना रही थी, आक्रमण हुआ था जिसमें महिलाओं ने शौर्य प्रदर्शन किया था। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं वहां से आई ये परंपरा, और जो लोगों ने आक्रमण किया था वो कंडाली की झाड़ियों के पीछे छुप गए थे।
ठीक बात है। 12 साल तक युद्ध चलता रहा था, इसलिए ये 12 साल में होता है। और कंडाली की झाड़ियों को महिलाएं काटती हैं जिससे दुश्मन ना छुप सके, तो ये प्रतीकात्मक रूप से चला आ रहा है। ठीक होगी बात। कंडाली पौधे को नष्ट करने के बाद यहाँ पर नृत्य भी होता है, जिसे कंडाली नृत्य कहा जाता है। इसमें युवा व प्रौढ़ महिलाओं की भागीदारी रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, इसमें जो नृत्य होता है कंडाली नृत्य, उसमें क्या होता है, उसमें आप देख लीजिए, एक हाथ में तलवार लेकर के दूसरे हाथ में रुमाल लेकर के गीत की धुन के साथ नृत्य होता है, जिसे कंडाली नृत्य कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, कंडाली नृत्य वीर रस प्रधान है एक तरीके का। ठीक हो गई बात। चलिए मैं आगे चलता हूँ। पशु उत्सव, उत्तराखंड में पशु उत्सव भी होते हैं। चलिए, पशुओं का तो विशेष महत्व है। पहाड़ी क्षेत्रों में पशु जो है अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। चलिए देखते हैं। बधवाण उत्सव, बधवाण उत्सव जो है कुमाऊनी पशुचारक समाज का उत्सव है। ठीक है, तो क्या नाम है, बधवाण जमा उत्सव। होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है पशुओं के, जिसे आप गांव में लुहारा या बछड़ा टाइप कह देते हैं, तो नवजात बच्चा जो होता है उसे अशुद्ध माना जाता है, तो उसकी शुद्धि का जो कार्यक्रम है, और जो जानवर है गाय है उसकी दूध की शुद्धि का जो कार्यक्रम है, तथा नवजात के नामकरण का जो कार्यक्रम है, उसी का नाम है बधवाण उत्सव। इस दिन पशुओं का जो दूध होता है उससे खीर वीर बनाते हैं, घी, और दूध से निकले घी से पूड़े बनाते हैं, और पौधों की पत्तियों से बधवान देवता बनाते हैं और उनको अर्पण करते हैं, और ऐसा मानते हैं इससे पशु जो है शुद्ध हो गए हैं। ठीक बात है। चलिए आगे है गोधन उत्सव। दिवाली के अगले दूसरे दिन मनाया जाता है गोधन उत्सव। गो मतलब गाय, धन का मतलब धन, गाय धन, यानी कि पशुओं की वृद्धि के लिए, पशुधन की वृद्धि के लिए पशुचारक समाज द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसी का नाम है गोधन उत्सव। मैदानी क्षेत्रों में इसी समय दिवाली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा भी होती है, लेकिन इसका और उसका बहुत फर्क है। गोवर्धन पूजा में पशु पूजा नहीं होती है। गोवर्धन पूजा का जो संबंध है ब्रज क्षेत्र के गोवर्धन पर्वत से है, जबकि जो हमारा ये गोधन उत्सव है ये पशुओं के सम्मान, पशुओं की पूजा का प्रतीक है। इसमें कच्ची हल्दी पीसकर चावल का घोल मिला करके पशुओं के छापे लगाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह का उत्सव जो है कुमाऊं की चौंदास घाटी में मनाया जाता है। चौंदास घाटी में कौन मना रही, शोका जनजाति के लोग, चौंदास व्यास घाटी में। ठीक बात है। तो चौंदास घाटी और व्यास घाटी में जब मनाया जाता है तो बसंत पंचमी को मनाया जाता है। ये ठीक होगी बात। तो चौंदास और व्यास घाटी में ये उत्सव बसंत पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, जबकि दिवाली के दूसरे दिन आप देख लीजिए ये उत्सव सामान्यतः मनाया जाता है, गोधन उत्सव है ये। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ। खतड़वा या गईत्वार, अश्विन मास, अश्विन आप जानते हैं, अश्विन मास के पहले दिन यह उत्सव मनाया जाता है, इसे खतड़वा या गईत्यार कहते हैं। चलिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें खुले मैदान में खेत के आसपास चीड़ आदि के पेड़ों की झाड़ीनुमा पुतला बनाया जाता है। ठीक है, चीड़ आदि के वृक्षों को इकट्ठा करके सायकाल में उसमें आग लगाते हैं, और आग लगा के गीत गाते हैं, बहलो जी बहलो। ठीक बात है। गीत गाया जाता है, खतड़वा की हार और गेंडा की जीत। ये गेंडा है। ठीक है, क्या है ये, खतड़वा की हार गेंडा की जीत नाम का गाना गाया जाता है, बहलो जी बहलो, वही खतड़वा त्योहार है। चलिए, मान्यता क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि मान्यता है कि ऐसा पशुओं करने से या जलाने से, बहला जलाने से पशुओं के जो कष्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं से गायों का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, पशुओं में वो भी आ गए। कुछ ऐतिहासिक मान्यता भी है इसके पीछे। देखिए, इसके अतिरिक्त इसमें घास का बूड़ा बनाया जाता है शाम को, जिसे घुमा कर लाते हैं गांव के क्षेत्र में और छत से फेंक दिया जाता है। ठीक बात है, बाद में उसे खतड़वे के साथ जला दिया जाता है। चलिए, कुमाऊं के शोका लोग इसे थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। वो क्या करते हैं, कुमाऊं के शोका लोग, वो ऊंचे टीले पर घास का पुलिया नामक 2 पुतले बनाते हैं, जिसमें एक बूढ़ा बुढ़िया होती है। इन पुतलों को जलाकर नाचते कूदते हैं और ये उत्सव मनाते हैं कुमाऊं के क्षेत्र में शोका लोग। ठीक होता है। कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे ऐतिहासिक मान्यता भी है। ऐतिहासिक मान्यता क्या है, कहते हैं कुमाऊं और गढ़वाल यानी चंद और पवार राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक बात है। जो चंदों का सेनापति था उसका नाम था गेंडा यानी कुमाऊं का सेनापति, और गढ़वाल का जो सेनापति था उसका नाम था खतड़ सिंह। तो खतड़ सिंह पराजित हुआ था, तभी ये उत्सव मनाते हैं। कब हुआ ये युद्ध,
कहते गढ़वाल कुमाऊनी का यह युद्ध, गढ़वाल कुमाऊं का तो राजा लक्ष्मीचंद थे और पवार राजा थे मानसा, इनके बीच 1565 में युद्ध हुआ था और तभी से ये उत्सव मनाते हैं। ठीक बात है। तो ये बता रहा है कि विजय उत्सव है और सामान्यतः हमने पीछे पढ़ा तो ऐसे पता लगा ऐसे पशुओं का उत्सव है। सर्वमान्य मत क्या है, कहते हैं कि ये एक पशुचारक वर्ग का ऋतु उत्सव है। मौसम बदल रहा होता है इस समय, क्योंकि वर्षा काल की समाप्ति और शीतकाल के आगमन का सूचक है, इसीलिए ये उत्सव मनाते हैं। क्या नाम है इस उत्सव का? नाम है खतड़वा या गैंत्यार। मैं समझता हूँ समझ आया होगा। चलिए आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, वृषभ उत्सव। वृषभ उत्सव की बात हो रही है, या वृषभ एकादशी कह लीजिए, या बल्दिया प्रकाश कह लीजिए, या हैया एकाश कह लीजिए। बल्दिया एकाश, हैया एकाश, वृषभ एकादशी, वृषभ उत्सव, मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। देखिए कह रहा बल्दिया एकाश कहाँ कहते हैं? कह रहा बल्दिया एकाश कुमाऊं के पूर्वी और मध्य भारतीय भाग में बल्दिया एकाश के नाम से जाना जाता है तथा पाली पछाऊ और कुमाऊं के पश्चिम क्षेत्र में इसे हैया एकाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक होगी बात। गढ़वाल में इसे एगास के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक बात हो गई। गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल में एगास के नाम से जाना जाता है। क्या कारण है? देखिए आप लिखा है वृषभ उत्सव है, तो इस दिन बैलों को खेती के कार्य से छूट दी जाती है। तो इस दिन लिखा है बैलों को हल जोतने से छूट दे दी जाती है। उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराया जाता है, पिसे हुए जौ के पेड़े खिलाए जाते हैं। जौनपुर में हमारे यहाँ टिहरी के क्षेत्र में यहाँ पे दही चावल खिलाने की परंपरा है। उसके सींगों पर तेल मलकर फूलों की माला पहनाई जाती है। यानी ठीक है, आप समझ गए, इसलिए इसे वृषभ यानी बैल का उत्सव या वृषभ एकादशी या बल्दिया एकाश, बल्दिया भी कहते हैं ना बैल को, एकाश या हैया एकाश भी कहते हैं। ठीक होगी बात। मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। सिरगुल जाख उत्सव। सिरगुल जाख उत्सव की बात हो रही है। सिरगुल या इसे सेलगुड़ भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। कह रहा भेड़ पालक समाज के देवता माने जाते हैं सिरगुल, उन्हीं के नाम से ये सिरगुल जाख उत्सव आया है। कब मनाते हैं इसे? इसे अक्षय तृतीया को मनाते हैं। कहाँ पे? जाख के डांडे में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा भेड़ पालक सिरगुल की यात्रा में अपने मवेशी को भी लेकर जाते हैं और देवता को बलि भेंट करते हैं। देखिए जो सिरगुल देवता है इनकी यात्रा निकलती है, जात्रा निकलती है। जात्रा में सारे मवेशी पालक जाते हैं अपने जानवरों को लेकर के, और जहाँ मेला होता है, उत्सव होता है, वहां पर क्या करते हैं? पशुओं की बलि दे करके सिरगुल देवता या शेरगुल देवता को चढ़ाते हैं। निसंतान महिलाएं रात भर संतान प्राप्ति हेतु यहाँ पर शेरगुल देवता की पूजा करती हैं। सेलगुड़ या सिरगुल जाख उत्सव। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। भद्रा जात उत्सव जौनसार बावर का पशु उत्सव है जिसका नाम है भद्रा जात उत्सव। भादो माह की संक्रांति में मनाएंगे भद्रा जात उत्सव। ठीक होगी। भद्रराज कौन है जिनके नाम पे पड़ा? भगवान बलराम के अवतार माने जाते हैं भद्रराज, उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा भद्रराज जात उत्सव। भद्रराज मेला जब भद्रराज डांडे पर उनकी पूजा होती है भद्रराज देवता की। ठीक बात है। फिर पशुओं के प्रोडक्ट जो है दूध, दही, घी आदि का भोग लगाया जाता है भद्रराज उत्सव भद्रराज देवता पर। इसमें पशुओं, इससे क्या होता है? ऐसी मान्यता है कि इससे पशुओं के कष्ट दूर होते हैं। यही है भद्रा जात उत्सव। नेक्स्ट चलता हूं। नुनाई उत्सव जौनसार बावर के पशु चारकों का उत्सव है नुनाई उत्सव। ठीक बात है। श्रावण मास में मनाया जाता है। अब शुरू हो रहा होगा। ठीक, अब तो खत्म हो गया होगा, सावन मास चला गया। पशु चारकों के देवता हैं शील गुरु जी, शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्हीं की पूजा करके उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। यही उत्सव होता है नुनाई उत्सव। पशुओं का विशेष रूप से बकरियों को नमक खिलाते हैं। इसमें ये विशेष बात है इसकी, है ना, याद रखिएगा। कह रहा नमक का मतलब है लुणाई या लवणाई, और लवणाई से ही नुनाई नामक शब्द आया है। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं। तो शील गुरु जी की पूजा भी करते हैं। देखिए इस समय ना जितने भी भेड़ चरावाए होते हैं वो अपने घर आते हैं, और शील गुरु जी कैसे मानते हैं कि जंगल में जब इन्होंने भेड़ चराई तो शील गुरु जी ने भेड़ों की रक्षा करी। तो शील गुरु जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए चरवाहे उस समय घर आते हैं। तो उत्सव होता है जिसका नाम है
नुनाई उत्सव। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। उफ, खत्म हो गए। देखिए मेरे ख्याल से आपके लगभग 30-32 मेले उत्सव मैंने आपके यहाँ पर भी चर्चा करे हैं। उससे पहले भी मैं कर चुका हूँ। लगभग अगर आप माने तो मैं 100 के करीब आपके उत्सव और मेले उत्तराखंड में अपना डिस्कस कर चुका हूँ, उत्तराखंड की संस्कृति में। ठीक है, अगर आपको जो लग रहे हैं ठीक, तो आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तभी फिर मैं आगे का भाग अगले भाग की ओर चलेंगे, कुमाऊं की संस्कृति की तरफ। मैं उन सेक्शन पे डिस्कस कर रहा हूँ जो सेक्शन आगे पेपर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, भारी होते हैं। बाकी तो 1 महीने में पढ़ा जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं होता उत्तराखंड को, है ना। तो चलिए, जो छूटे हुए सेक्शन हैं जो आपको लगता है, मुझे लगता है कि इन्हें पहले डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम इन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं साथ साथ लगा रहा हूँ। आप पढ़िए, मैप ले लीजिए उत्तराखंड का, हाथ से बनाइए कॉपी में मैप, और इन उत्सवों को भर दीजिए। 2 मैप में सारे भरकर याद कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। कल्चर इतना बड़ा टॉपिक और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर कल्चर किसी को याद होता है ना, तो उसके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।